अब हम एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग मतलब कि एक रिंग जिसको बीच से काट दिया गया हो। बीच से काट दिया गया होगा तो टोटल एंगल 2 पाई, तो इसका एंगल पाई/2। अब हमें निकालना है इसके द्वारा सेंटर पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन होगा, सब कुछ निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पहले तो, और देखते हैं कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग कैसे रही है। तो इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि यहाँ हमने रख दिया कोई छोटा सा फोर्स, वो चार्ज क्यू। तो इसके द्वारा उस पे फोर्स लगेगा इधर एफ। अब यदि ये इस वाली लाइन से थीटा एंगल की दूरी पर है तो थीटा एंगल की ही दूरी पर हम एक और चार्ज लेते हैं और देखते हैं कि ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये भी लगा रहा है एफ। अब मेन बात क्या है कि यदि दोनों ही फोर्स एफ लगा रहे हैं तो बच कितना रहा है फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा बच रहा है नीचे की ओर, इस ये वाला फोर्स है, ये थीटा है। ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को देखते हुए ये भी थीटा निकल आएगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा निकल के आ जाएगा। तो नीचे की ओर लगेगा एफ कॉस थीटा, वो सॉरी एफ साइन थीटा, इसका भी लगेगा एफ साइन थीटा, और इधर की ओर एक फोर्स लगेगा एफ कॉस थीटा, और इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगेगा एफ कॉस थीटा, है ना। अब क्योंकि ये वाला चार्ज हमने इस पे यदि एक बड़ा सा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बड़ा लिया छोटा लिया कोई भी चार्ज लिया, क्यू चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यदि हम यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो इक्वल ही होगा, और यदि ये वाले चार्ज इक्वल होंगे तो फोर्स भी इक्वल लगाएंगे। ये फोर्स इक्वल लगाएंगे, ये थीटा इक्वल है तो नेट ये वाले फोर्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये वाले फोर्स बचे नहीं। तो नेट ये वाले फोर्स ही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। एफ साइन थीटा यही है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी को निकाल लेते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा तो ठीक ही है, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Q1 हम इसको मान लेते हैं, लेकिन Q2 ये वाला, अब ये वाला चार्ज कितना है हमको पूरे का तो पता है Q चार्ज है, लेकिन पूरा चार्ज तो यहाँ रख नहीं देंगे, तो ये वाला चार्ज कितना है। तो पूरी लेंथ में L लेंथ में बटा हुआ है Q चार्ज, तो एक यूनिट में बटा होगा Q बाई L लेंथ का चार्ज। और यदि ये छोटे से डी थीटा इतना हम उसका मुंह खोलते हैं और आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी है, तो कितनी होगी आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना चार्ज होगा, Q अपॉन एल इंटू आर डी थीटा, इतना होगा चार्ज। तो Q2 भी मिल गया। अब इसके बाद साइन थीटा, तो हमारा नेट फोर्स निकल के आ गया के Q1, Q2 की जगह हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन एल आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन एल, और इसके बाद ये आर स्क्वायर भी तो था, एल तो होगा सॉरी, आर स्क्वायर भी था तो आर स्क्वायर। और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, हमने थीटा लिया है यहाँ से लिया है, और पूरा थीटा, तो थीटा 0 से लेकर के पाई तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब इसमें से क्यू बाहर आ जाएगा, इसमें से सॉरी के बाहर आ जाएगा, Q1 भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल Q भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट होते जा रहे हैं, एल भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो एक आर भी बाहर आ जाएगा, डी थीटा साइन थीटा, वो साइन थीटा डी थीटा बचेगा। तो 0 से पाई तक साइन थीटा डी थीटा, इतना इसको बचना है। इसके बाद हम इसको जाने लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस का, और लिमिट रखेंगे 0 से पाई तक,
और लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस का साइन हट जाएगा, तो कॉस थीटा पाई से 0 तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 होता है 1, माइनस कॉस पाई होता है माइनस का 1, नेट निकल के आ जाएगा 2। तो ये वाली वैल्यू आ गई 2, इसको इसके पीछे रख दो तो निकल के आ जाएगा 2 k क्यू क्यू अपॉन L r। ये निकल के आ गया हमारा फोर्स एफ नेट। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी एफ नेट अपॉन क्यू, तो हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 k क्यू क्यू अपॉन L r अपॉन क्यू, और ये इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 k क्यू अपॉन L r।